हमारी मांग पूरी करेंगे, उन्हीं को देंगे वोट। तो वादा करके गए थे, वो वादा निभाए थे? नहीं, मैं तो वोट ही ना दूँ उसको। नहीं तो दीदी वोट देना चाहिए दीदी। वोट कि वो जब उनको जरूरत है वोट का तब आते हैं हमारे सामने हाथ जोड़कर, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो फिर नहीं आते हैं। आप इस बार मतलब पूरा मन बना लिए हो कि जो भी नेता आएगा उसका तो वोट लगाने वाले हैं। वोट देने का फायदा है आपको लगता है? मेरे ख्याल से सर वोट देने का फायदा नहीं है। और आपकी जो समस्या थी जो बता रहे थे ना, और मेरी समस्या ये है कि इंदिरा आवास वाला, वो दीदी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, उसमें क्या समस्या दीदी आपको? उसमें हम लोग फॉर्म हो गया, फॉर्म भर दिए हो? हाँ भर दिए हैं, हाँ। पर आ नहीं रहा है। अभी तक आ नहीं किसी का रहा आ रहा है पर हम लोगों का नहीं आ रहा। है लाइट का? हाँ 2 मिनट आता है, 10-15 मिनट के लिए चले जाता है तो और इसको तोड़ के छोड़ दिए हैं, और ये छोटा सा गली टाइप का इधर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। कोई इसका देखरेख करने के लिए कोई नहीं आया दीदी? नहीं आए हम। दोस्तों नमस्कार। चल रही चुनावी सफरनामा में अब मैं आपको उस गांव के लोगों के, उन वनवासी भाई बहनों के मन की बात जानने से पहले उनके गांव के पूरे दृश्य को दिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि आज के इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, गांव के आसपास के वातावरण को मैंने छोटे से क्लिप के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। गांव में, गांव के जीवन में हर एक दिन उनके डेली रूटीन के मुताबिक क्या क्या घटनाक्रम परिवर्तित होता रहता है, उनके रोजमर्रा जीवन में वो क्या क्या करते हैं, वर्तमान में शूट करने के दौरान जो भी चीजें मेरे पास उस गांव से संबंधित आती है वो मैं आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बारिश का मौसम है और घने वनांचल क्षेत्र में अक्सर मूसलाधार बारिश होती है। मौसम बड़ा सुहाना रहता है। हरे भरे वादियों के बीच बसा कुछ घरों के जमावड़े को हम यहाँ गांव कहते हैं। छत्तीसगढ़ में खास करके पारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पारा में जो भी चीजें उस गांव से संबंधित जुड़ी होती है, मैं अपने छोटे से क्लिप के माध्यम से आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जब आप चर्चा को सुने तो को रिलेट करने में सुविधा हो कि गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं, गांव से जुड़ी जो तथ्य हैं, जिसे आप सटीक तरीके से ऑडिट कर पाए, आंकलित कर पाए, ताकि आपको समझने में सुविधा हो और कमेंट करने में आसानी हो। तो दोस्तों बने रहिए और अपना प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। चालू कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। चल रही चुनावी सफरनामा में मैं आज एक बार फिर से दंतेवाड़ा जिला का एक बड़ा खूबसूरत गांव, ग्राम पंचायत बालूद के तहत ये गांव आता है। और आज हमारे बीच हमारी बहन लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं, माताएं हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पर हमारी सूर्यकांता दीदी बगल में है, ये बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करती है। और ये हमारे गांव के सब हमारी दीदी लोग हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि चुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, चुनाव से कितने ये उत्सुक हैं,
चुनाव का इनको क्या क्या लाभ मिलता है और चुनाव की परिस्थितियां जब विपरीत और सुलभित होती है तो इनके जीवन में क्या असर पड़ता है। तो बिना समय को गवाए मैं अभी प्रारंभ करता हूं और आपसे ये सारी चीज़ों को बहुत कम समय में कम शब्दों के जरिए रखना चाहता हूं ताकि आपको भी पता चले कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का होने वाला विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के अंदरूनी गांव के हमारे भाई बहन हमारे परिवार का क्या सोच है। आज स्पेशल महिलाओं के लिए मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा हमारे संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास होने के लिए बहस चल रहा है। कल लोकसभा में पारित हो चुका था जिसमें अगेंस्ट में सिर्फ मात्र 2 वोट पड़े थे और वो AIMIM के सदस्यों ने दिया था। आज राज्यसभा में बहस जारी है और उम्मीद है यह सर्वसहमति से पारित हो जाएगा और इसके बाद हमारे महामहिम हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी उनके सिग्नेचर के और उनके सहमति के बाद यह कानून पास हो जाएगा जिससे हमारे महिलाओं को राजनीति में यानी 1/3 का जो उनको लाभ है मिलना चालू हो जाएगा यानी 33% का आरक्षण हमारी बहनों को मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। बेटा सामने आता है। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंती कुंती दीदी। दीदी आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है? नहीं मालूम है? ये अगले 2 महीने में दीदी चुनाव होने वाला है। आप दीदी वोट करोगे? वोट तो करते हैं हर साल। हर साल करते हो, इस बार करोगे? जी करोगे? जी। अच्छा दीदी वोट देने का फायदा है आपको लगता है? मेरे ख्याल से सर वोट देने का फायदा नहीं है। आप तो इस मोहल्ले में आए हो देख ही रहे हो कि रोड की क्या हालत हुई है। करने के लिए करते हैं लेकिन कुछ काम का नहीं है। इधर लाइन में पूरा गंदगी फैला है, पूरा कीचड़ बना दिए हैं। वो सब पानी का है लेकिन पानी का वो बनाए तो है लेकिन पानी नहीं आता है। मेन परेशानी तो हम लोग का गाँव वाले का पानी नहीं है। दीदी जल का समस्या है इस गांव में। अच्छा दीदी इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम बालू परियार पदर। अच्छा परियार दीदी यहाँ पर आबादी की मतलब कितने लोग घर होंगे दीदी यहाँ पे? घर यहाँ पे लगभग 40-45। और आप लोग बहन लोग कितने होंगे जो लोग वोट करने वाले होंगे? बहन लोग की 100-150। अच्छा 100-150। अच्छा ठीक है। तो दीदी इस बार आप लोग चुनाव से पहले है ना यानी अगर कोई पार्टी वाले आते हैं चुनाव के में प्रचार प्रसार करने के लिए तो आप लोग क्या बोलने वाले? हम लोग तो बस तुम लोग को यही बोलते हैं कि वोट देंगे, जो भी आए सबको बोलते हैं। अब वोट तो अपने मन से दिया जाता है लेकिन हमको ये पता है कि वो जब उनको जरूरत है वोट का तब आते हैं हमारे सामने हाथ जोड़कर, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो फिर नहीं आते हैं। दीदी ऐसे में आप लोग क्या करने वाले हो? नेता लोग को क्या बोलने वाले हो इस बार? कोई कड़ा संदेश देने वाले हो? मैं तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे का तो नहीं बता सकती जी। मैं तो वोट ही ना दूँ। नहीं तो दीदी वोट देना चाहिए दीदी। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है और एक गलत वोट या एक वोट नहीं देने से हमारे जीवन में बहुत असर कर सकता है। वोट दीजिए लेकिन सोच समझ के दीजिए, मेरा एक सुझाव रहेगा आपसे। पर सर ये तो देखा जाए तो उनको सोचना चाहिए ना जो जिनके लिए एक वोट भी कीमती है। लेकिन हम तो वोट देते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करने वाले। हाँ तो आप लोग गांव में एकजुटता दिखाइए फिर। कोई तो महिलाएं कोई ऐसे होते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलती, कोई निकलते हैं तो ऐसे में। तो कुंती दीदी आप इस बार मतलब पूरा मन बना लिए हो कि जो भी नेता आएगा उसका तो वोट लगाने वाले हैं। ठीक है दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और दीदी से बात करेंगे। दीदी आपका शुभ नाम? मेरा जी श्रीमती बुद्धि ठाकुर। बुद्धि दीदी। दीदी आप इस बार वोट दोगे? वोट तो देना ही है देना है। नहीं देंगे बोलने से देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता है। अपना मन की बात दीदी आप वोट दोगे? देंगे। अच्छा दीदी आपके गांव में सभी लोग वोट देने के लिए कितने जागरूक हैं? जागरूक तो है, सभी देते हैं। सभी देते हैं। ऐसा तो नहीं है दीदी घर वाले आप लोगों को फोर्स करते हैं यही वोट देना है? नहीं वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। अच्छा आपको पता है दीदी एक नारी का जो शक्ति है, अगर नारी चाहे, एक महिला चाहे, एक बेटी चाहे तो सब कुछ बदल सकती है।
बदल सकती है अगर वो चाहे तो। जी, तो आप लोग ये चाहने वाले हो इस बार वोटिंग में? वो तो सब सलाह होंगे तो सब हो जाएगा। जी, तो दीदी आप लोग का यहाँ महिलाओं का ग्रुप है क्या दीदी? है। तो आप लोग कुछ भी निर्णय लेते हो तो आपस में चर्चा सलाह मशवरा लेके करते हो? हाँ करते हैं। इस बार दीदी जैसे कि यहाँ पे चुनाव होने वाला है और अभी तक आपके गांव में दीदी कोई पार्टी वाले आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं। अभी कोई नहीं आया है। नहीं पिछला बार दीदी आए थे। वो लोग क्या जो वादा करके गए थे वो वादा निभाए थे? नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं। चुनाव से पहले दीदी वो लोग आते हैं और जीतने के बाद नहीं आते। नहीं आते हैं। तो इस बार दीदी आप लोग क्या चाह रहे हैं? जो भी उम्मीदवार होगा, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है और एक और पार्टी दीदी आ गई, जानते हो कौन सा पार्टी है? नहीं जानते। आप आम आदमी पार्टी भी देख रहे हैं, आस्ते आस्ते हर जगह अपना प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ठीक है ना? तो आप लोग दीदी ऐसा चाह रहे हो कि जो हमारे दावेदार हो वो अच्छे हो, आप लोगों का हालचाल पूछे, एक नया चेहरा, या पुराने वाले चेहरे से ही आप संतुष्टि में रहना चाहते हो? नया तो करना चाहते हैं जो हम लोग को जीते और हम गाँव का विकास करें। जी, वैसा तो दीदी ऐसा दिमाग में है विकास, जैसा आप विकास शब्द का नाम आप यूज कर रहे हो, तो गांव में आपको विकास के लिए क्या चीज लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है? पानी। अच्छा, आप लोग का पानी और रोड का समस्या। अच्छा, धन्यवाद दीदी। दीदी से बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? हाँ, तुलसी दीदी आप वोट दोगे? तो आप जैसे अभी दीदी लोग बता रहे थे, आप भी ऐसा मन बनाए होगे कि हम पूरा वोटर आईडी नहीं बनाए, तो अभी जो बीएलओ साहब घूम रहे हैं तो आपके जो पहचान पत्र और आप लोग का उसमें निर्वाचन में जो सूची है उसमें नाम अभी चढ़ने का प्रक्रिया चल रहा है, तो आप उसको करवाने वाले हैं, तो ये दीदी तो अभी हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ है दीदी कि इस बार आप वोट दोगे तो कैसे वोट दोगे, किसको सोच समझ के वोट दोगे जो कि आपके परिवार का काम आए, आपके पारा के लिए काम आए, आपके आसपास के लिए काम आए? तो नेता लोग आप आएंगे तो कुछ बोलने वाले हो आप लोग एक साथ मिलके बोलेंगे ना? दीदी से बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? दीदी आप क्या करने वाले हैं इधर चुनाव में? देंगे। दीदी आपको पता है महिलाओं के शक्ति के बारे में? नहीं पता है? अगर आप बहन लो, ठान लो कि मुझे ये करना है, क्योंकि एक परिवार को, पूरा परिवार को एक महिला चलाती है, हमारी माताएं, बहनें, हमारी माएँ, यही सब चलाती हैं, ठीक है? और वो पूरा का पूरा घर का संचालन महिला के द्वारा होता है। और आज भारतवर्ष में, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक कानून पास होने वाला है खास करके आप लोगों के लिए, जिसका नाम है महिला आरक्षण कानून, ठीक है? उसमें दीदी आप लोग को 33% का आरक्षण मिलने वाला है। इसके बारे में आप लोग को जानकारी था दीदी? नहीं था? तो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये कानून पारित हो जाने के बाद आप सभी को राजनीति में आने का भी मौका मिलेगा, और जिससे हमारी महिलाओं का बहुत ज़्यादा संवर्धन और उनका विकास होगा। इस बार दीदी आपके गांव में, जैसे अभी दीदी लोग सभी बता रहे थे कि जब भी मतलब इस गांव में चुनाव होता है तो पार्टी वाले आते हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं आते। आपने भी ऐसा देखा है क्या? देखे हैं? इस बार आप लोग क्या करोगे? लोग आएंगे तो क्या करोगे? आप लोग से वोट मांगने के लोग आएंगे तो क्या करोगे? इस बार आएंगे तो बोलेंगे जी आप लोग जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। खाली ये बोलने से चलेगा कि कुछ उनको धमकाना होगा आप लोग को प्यार से? बोलेंगे आप लोग को वोट नहीं देंगे। अच्छा, सब सारे पार्टी को बोलने वाले हो कि सिर्फ एक विशेष पार्टी को बोलने वाले हो? जो मतलब जिसको पहले बोले हैं वो नहीं किए हैं तो उन्हीं को बोलेंगे फिर से वोट नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि वर्तमान में जो पार्टी है आप उनको बोलने वाले हो? मतलब अभी जो भी मतलब वोट मांगने आएंगे ना फिर से और बोलेंगे वोट मतलब दे करके तो उन्हीं को बोलेंगे। दीदी अभी वर्तमान में तो कांग्रेस का सरकार है, यानी वो लोग जीते और इसका मतलब आपके गांव के लिए नहीं किए काम, ये कहना चाह रहे हैं?
कांग्रेस वाले थोड़ा सोच समझ के इस गांव में आइएगा, दीदी लोग नाराज चल रहे हैं। हाँ। दीदी आपका क्या नाम है? आप हल्दी में बोल सकते हैं। दीदी आप वोट देंगे? हाँ, बहुत बढ़िया दीदी, वोट देना चाहिए। और दोस्तों हमारी दीदी क्षेत्रीय भाषा हल्दी में बात कर रही है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दीदी का कहना है कि ये दीदी वोट देगी। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। दीदी आपका शुभ नाम? दीदी बोला ना, बोला अपनी बात सुनो। क्या नाम है? सीतामणि ठाकुर। बेटा थोड़ा सामने आ जाना। दीदी सभी बहन लोग हमारी बोल रही थी, सभी थोड़ा नाराज लग रही है कि नेता लोग चुनाव से पहले हाथ जोड़ के आ जाते हैं और जीतने के बाद अपना शकल तक नहीं दिखाते। इस बार दीदी आप लोग महिला है, आप लोग सशक्त बनिए। आप भी क्या अपने गुस्से को, या फिर आप चाहते हो कि जो भी इस बार आए तो आप उनको एक कड़ा संदेश देने वाले हो? कुछ बोलोगे उनको? चुप रहने से कुछ होगा नहीं, जो आएंगे उनको बोलना पड़ेगा ना कि आप हमारे गांव में आते हो। महिलाएं सब एकजुट होंगे और कुछ ना कुछ तो उन लोगों को सलाह देना ही पड़ेगा। अगर पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बाद में आके पूछते भी नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा। दीदी आपको क्या लगता है आपके गांव में, आपके पारा में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए उनको सबसे पहले आके करना चाहिए? एक तो पानी का है और फिर रोड ठीक से नहीं बना है तो ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो वही सब बच्चे लोगों का स्कूल जाते समय परेशानी होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, तो सबको ठीक करें। दीदी आप लोग के बगल में हमारे नदी का भी प्रवाह है, जो नदी का नाम क्या है? डंकिनी नदी। दीदी डंकिनी नदी में जैसे पानी जब भर जाता है तो कभी आप लोग को परेशानी होता है? जो नदी के किनारे जो गड्ढा है उसके लिए कुछ रोकथाम की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ के जिला प्रशासन हो या यहाँ पर जो हमारे पंचायत लेवल में कभी कुछ ऐसा हो? किसी का कोई नहीं मिलता सहायता। पिछले साल वो आए थे, बाढ़ जब आया था तब, और वहाँ मेरे तो दीदी वो भी एक समस्या है आप लोग कुछ नहीं? दीदी आप थोड़ा आगे आओ ना दीदी। बेटा थोड़ा सामने आओ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम श्रीमती जितेंद्री ठाकुर। दीदी दीदी सभी लोग ठाकुर है यहाँ पे जी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ठाकुर समाज को हम लोग धाकड़ समाज के रूप में बुलाते हैं और ये पूरा का पूरा ठाकुर गांव है। सभी हमारी बहन दीदी लोग, माताएं लोग सभी अपने सरनेम ठाकुर लिखते हैं। अभी दीदी से हम बात करेंगे। दीदी आप वोट दोगे इस बार? जो हमारी मांग पूरी करेंगे उन्हीं को देंगे वोट। तो दीदी का क्या मांग है? अभी जो दीदी लोग बताए वही मांग है और वही समस्या है। उसको छोड़ के दीदी और कुछ आपको लगता है? दूसरा समस्या जो भी है बता दो। वोटिंग पहुंचेगा तो सोचेंगे। हाँ। अभी तो सोचे नहीं है फिलहाल। फिर भी दीदी जैसे कि अभी दीदी लोग पानी के अच्छा स्वास्थ्य को लेके दीदी यहाँ पे तो वहाँ पर आप लोगों को सारा सुविधा मिल रहा है, मिलता है सारा। अभी आपको पता है यहाँ की विधायक कौन है? नहीं पता है। दीदी आपका क्या नाम है? दुर्गा देवी। दीदी यहाँ का विधायक कौन है आपको जानकारी है? नहीं पता। अच्छा दीदी वोट दे रहे हो आप? दे रहे हो। दीदी जब हम वोट देते हैं, जो उम्मीदवार है उसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। अच्छा आप लोग में से कभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोग कभी भी किसी काम को लेके विधायक के पास गए हो? दीदी आप में से कोई ऐसा, आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं गए हैं? तो आप लोग का समस्या होता है तो अच्छा आपके सरपंच कौन है दीदी यहाँ पे? संतू। वो तो युवा है, बहुत बढ़िया लड़का है वो, क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ। वो आता है आप लोग के पास, आप लोग का हाल चाल पूछने के लिए? कभी कभार कुछ काम करने आता है ना। तो आप लोग को क्या लगता है युवा को होना चाहिए
एक विधायक को कैसा होना चाहिए अगर मैं पूछूं तो? युवा चेहरा है या फिर अनुभवी चेहरा है? जैसे देवकी दीदी महेंद्र कर्मा जी, हमारे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी की धर्मपत्नी है, और अभी कई जगह मैं गांव में जा रहा हूँ तो कांग्रेस वाले और उनके समर्थक कह रहे हैं कि छबील भैया जो है उनको विधायक होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सही है। वो आपके गांव में कभी आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा दीदी, आप लोग अगर बीजेपी का कोई चेहरा आता है तो आप लोग क्या चाहते हो, कौन होना चाहिए विधायक? कोई जानकारी है दीदी आपको? अभी 3-4 नाम ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, आप लोग में उसमें युवा चेहरा देखना चाहते हो प्रत्याशी के रूप में, या फिर कोई पुराना या अनुभवी चेहरा? युवा ही ठीक है। अच्छा एक मिनट, दीदी युवा चेहरे का क्या फायदा मिलेगा अगर कोई युवा बनता है? अब चेहरे से क्या फायदा है सर, जो काम करेगा वही तो हम लोग को अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने अभी देखा हमारी बहनें, हमारी माताएं सभी ने चुनाव को लेकर इनमें जागरूकता काफ़ी है, और ये सभी के सभी चुनाव को लेकर थोड़े से नाराज़ भी हैं। इनका कहना है, अधिकांश जितनी भी हमारी बहनें जो ठाकुर समाज से आते हैं, ठाकर समाज से आते हैं, बालूद ग्राम पंचायत, जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर सा गांव, और यहाँ पर आपने सड़कों को देखा, सड़कें देखी, दीदी लोग का पानी का समस्या इन्होंने बताया, और इन्होंने एक बात और बताई कि नेता यानी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव से पहले आते हैं, अपने पार्टी के वोट के लिए हाथ जोड़कर विनती करते हुए वोट मांगते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे परिवार वाले देते भी हैं। लेकिन इस बार इन्होंने मन बना लिया है, कोई भी आए हम अपनी समस्या को रखने के साथ साथ एक कड़ा संदेश देने वाले हैं, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। और एक अच्छी बात और है कि हमारी माताएं सभी के सभी वोट करने वाले हैं। अच्छा एक प्रश्न और मैं दीदी से पूछूंगा, सभी से एक प्रश्न। दीदी, अपने साथ साथ आप अपने आस पड़ोस वाले को भी चुनाव में भाग लेने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित करोगे? नहीं, वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिससे आपको पता चलता है कि आप भारतवर्ष के नागरिक हो। वोट देने पर ही आपका जब चुनाव सूची में जब नाम जाता है, तब आप भारत के नागरिक का एक सबसे अहम जो हिस्सा बोलते हैं आपको वो मिलता है कि आप भारत के नागरिक हो और आप भारत सरकार के उस सूची में सम्मिलित होते हो। इसीलिए बोला जाता है कि आप जागरूक हैं, आप सभी बहनें जागरूक हैं। आप अपने आस पड़ोस में जो कोई वोट नहीं देता है, उनको जाके बोलना है कि आप अपने मनपसंद जो भी आपको लगे, आप जाके मतदान अवश्य करो, क्योंकि मतदान करने से ना जितना मतदान का संख्या बढ़ेगा दीदी, उतना फायदा होता है, उतना फायदा होता है। हम लोग फिर भी बोलने ऐसे माइक में जो भी आते हैं उनके सामने कुछ भी बोल ले, पर मतदान तो हम करते ही हैं। जी जी जी, वही तो हम लोग की कमजोरी है, हम लोग को फायदा होता है। जी जी, काम करो चाहे नहीं करो, लेकिन हम लोग को वोट तो मिलेगा ही। नहीं दीदी, कई बार ऐसा होता है ना दीदी, हमारी दीदी से बात करो दीदी, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा प्रत्याशी ना वोट कम पड़ने के वजह से वो हार जाता है। आप इस बात को मानते हो दीदी? कभी कभी दीदी ऐसा होता है कि कोई एक अच्छा प्रत्याशी है, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, चुनाव से पहले आप लोग के घर में आता है, आप लोग के सुख दुख में खड़ा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मतदान जब होता है, उस मतदान के दौरान वोटिंग कम होने पे, मान के चलिए आपके यहाँ 100 लोग वोट करने वाले और 100 में से मात्र 30 लोग वोट किए और वो बंदा 1 वोट के लिए हार गया। यानी अगर 1 वोट या 2 वोट, अगर गांव में जबकि 100 वोट था, 30 लोग दिए, अगर 30 में मान के 100 में अगर 70 भी वोट देते तो एक निर्णायक भूमिका हो सकता था। इसीलिए हम लोग जो गांव-गांव में जाके जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपको वोट जो 5 साल में एक बार होता है, सरपंच का चुनाव में भी वोटिंग हम करते हैं, है ना, हमारा विधानसभा का चुनाव के लिए भी वोटिंग करते हैं, हमारा लोकसभा का चुनाव के लिए भी हम वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग दीदी अवश्य करना चाहिए। मेरा आपसे, आप सभी से आग्रह है कि वोट का बहुत दीदी फायदा है,
क्योंकि एक वोट हमारे जीवन को बदल सकता है। तो एक वोट पूरा का पूरा 5 साल दीजिए हमसे छीन लेता है। तो मुझे लगता है आप लोग ये सब नहीं चाहोगे। वोट आप लोग अवश्य करना। और आप लोग आस पास अपने पारा में अगल बगल आपके जो घर हैं, अगर उस दिन कोई वोट देने नहीं जा रहा, नहीं मैं 1 घंटा बाद जाऊंगी, मैं 4 घंटे बाद, आप कोशिश करो कि नहीं चलो वोट दो, मतदान केंद्र तक जाओ। और एक ऐसा नहीं होता है सर, हमारे मोहल्ले में पूरे लोग जाते हैं, सब एक साथ मिलके जाते हैं। स्कूल में होता है वो, तो पूरे लोग मोहल्ले में मिलके जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई घर में रहता है। मैं दीदी आप लोग एक बात जो बता चल नहीं पाते हैं उनको भी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ काम बने। इतना मेहनत से हम लोग वोट देने जाते हैं। तो आपको दीदी मैं बताऊं, मैं अभी अबूझमाड़ गया हुआ था। अबूझमाड़ हाईली मतलब नक्सलाइट बेल्ट है। मैं हर जगह जाता हूँ। वहाँ पर जब मैं पहली बार गया, पहली बार कोई एक पत्रकार जाके मतदान को लेके उनके साथ बैठ के बातचीत किया। वो लोग इतना खुश हुए, उनको तो पता ही नहीं था कि वोटिंग क्या होता है, वोट देने का क्या फायदा होता है। वो भीड़ में जाते हैं, हाँ यहाँ दबाना है, दबा के आ जाते हैं। इसलिए दीदी आप लोग जागरूक हैं। मुझे लगता है कि ये संदेश पूरा दुनिया देखने वाला है। और आप लोग जिस तरीके से जागरूक हैं, ये कई लोगों को दीदी प्रेरित करेगा। तो दोस्तों मैं आज यहीं पर रुकता हूँ और एक अच्छे संदेश के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारी ये दीदी है, मैं थोड़ा इनसे बात करूँगा। बेटा थोड़ा दिखाना, यही है हमारी सूर्यकांता दीदी। और दीदी जो है देखिए, छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये दीदी इन सभी को पढ़ाने का कार्य करती है। दीदी इन बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम करती है। और ये दीदी हम सभी को जोड़ के यहाँ पे रखी है। दीदी से हम एक शब्द जानने का प्रयास करेंगे। दीदी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वोट को लेके? आप वोटिंग को लेके क्या सोच रहे हो? देंगे ना। और सभी आप लोग एकजुट हैं, एक संगठन में हैं, आप लोग एक समूह आप लोग का बना हुआ है। तो हम लोग इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम लोग विदाई चाहेंगे कि दीदी आपका यह पूरा का पूरा पारा एक बहुत अच्छे उम्मीदवार को, एक बहुत अच्छे प्रार्थी को वोट दीजिए, ताकि आप लोग का गांव का, आपके परिवार का, आपके पारा का, आपके बच्चों का, आपके भाई बहनों का, माताएं बहनों का जो है उनका विकास हो, उनके रोज़मर्रा वाले जो तकलीफ़ें हैं उनका उसमें सुधार हो। हम दीदी यही आशा करेंगे। ठीक है ना दीदी? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये अच्छा लगे तो आप अवश्य ही इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि हम लोग गांव को जागरूक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग मतदान करें, अधिक से अधिक लोग इस लोकतंत्र का महापर्व जिसे चुनाव कहते हैं उसमें एक साथ एक सुर में जाके मतदान केंद्र तक पहुँचे और वोट दें। दोस्तों अभी बातचीत करने के दौरान एक चीज़ सामने आया। यहाँ पर पुलिया को लेकर काफ़ी समस्या रही है और बारिश के समय में इस पुलिया की जो हालत बनी है, और पुलिया भी बारिश के समय ही चुना गया बनाने के लिए। अभी हम अपने गांव के बहनों से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं बीचों बीच ये देखिए, ये रोड, ये जो है ये देखिए, ये सामने से ये रोड इस तरीके से आया हुआ था और भारी बारिश की वजह से ये देखिए ये पूरा का पूरा दुर्घटनाजन्य क्षेत्र, और अभी इसका कार्य चल रहा है। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारी जो बहनें हैं वहाँ पर उस बात को नहीं रखी। उनका कहना था कि भैया डायरेक्ट स्पॉट पे जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा जो गांव को जोड़ता हुआ जो सड़क है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बना हुआ है, ये देखिए ये जो सड़क है ये पूरा का पूरा जो है ये दंतेवाड़ा को जोड़ता है मुख्यालय से। और यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं ये टूटी हुई है। ये पुलिया कब टूटा, कैसे टूटा, अभी हम दीदी से बात करेंगे। दीदी बताइए तो कैसे आप जो बता रहे थे ये पुलिया से क्या क्या हुआ आप लोग को? क्या बोलते हैं,
जोर से बोलिए। दीदी थोड़ा पास आइए, पास आइए। पहले बनाना था उसको बाद में बना है, जिसमें बाढ़ आता है हाँ और जिसमें बाढ़ नहीं आता है वो पुल को पहले बना दिए हैं हाँ और इसको तोड़ के छोड़ दिए हैं और ये छोटा सा गली टाइप का इधर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं बोलने इस साल गनीमत है, ज़्यादा बरसात नहीं हुआ तो बाढ़ नहीं आया और आया था, एक बार आया था, पूरा टूट गया था और स्कूल वाले बच्चे लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत जा रहा था और गांव में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से एक क्या बोलते हैं स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं था तो ले जाने के लिए हॉस्पिटल बहुत दिक्कत जा रहा देखते था। ना दीदी, आइए ना ये और सामने से। इधर से जाएंगे भी बोलने से रास्ता नहीं है ना, उधर से जाएंगे बोलने से भी रास्ता नहीं है। हम लोगों का बोलने से बस यही रास्ता है, इधर उधर का भी टूटा है और इधर छोटा सा वो है, ठीक आइए नहीं दीदी है। थोड़ा आइए तो इधर देखते हैं दोस्तों। इधर आके आप देखिए जो दीदी का कहना है, दीदी के गांव को जोड़ने के लिए ये एकमात्र सड़क और इसका जो स्थिति जो अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये एकमात्र सड़क जो गांव को शहर से जोड़ता है। और यहाँ पर जो स्थिति है, बच्चे स्कूल जाने के लिए, हमारे दीदी लोग बाज़ार में साग सब्जी बेचने के लिए, अपने हर ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ण करने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। और जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा देखिए किस तरीके से बाढ़ के वजह से ये कटा हुआ है। दीदी पास आइए जरा, ये देखिए ये पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं इधर पीछे नदी है और नदी जब भारी बारिश जब होता है, अभी देखिए इसको जिस तरीके से बनने का कार्य तो हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए ये देख लीजिए भारी गाड़ियां जब जाती है, सड़क जिस तरीके से फंसा हुआ है और अभी इसका काम अधूरे पे है। दीदी ये कब बना, दीदी ये कब बनाए ये लोग बरसात के पहले, बरसात जब पहुँच जब एक जून में था तब है। उससे पहले ऐसे ही था। इससे पहले रोड था, हाँ। बरसात के एक महीना पहले तोड़ दिए उसको ना, बरसात के बाद तोड़ना था, हाँ, वो पहले तोड़ दिए। हाँ हाँ हाँ। तो अभी दीदी अभी इसमें कोई ऐसा घटना, जैसे रोड का जो स्थिति दिख रहा है और इतना दिख रहा है, रात बिरात ना लाइट है ना कुछ है, मतलब कभी कोई घटना तो नहीं घटा ना अभी? अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं घटा है, कभी घट भी सकता है अगर ऐसे ही रहेगा तो। अभी तो आप लोग के जो लोकल में जो विधायक हैं कभी आके देखे इसको? नहीं आए, नहीं आए, अभी कोई इसका देख रेख करने के लिए कोई नहीं आया दीदी? नहीं आए, हमने तो अभी नहीं देखा। पता नहीं हम लोग तो नहीं देखे, आए कि नहीं आए, घर में रहते हैं, अपना घर में रहते हैं, घर थोड़ा दूर है, उधर देख सकते हो आप दोस्तों देखिए ये पूरा का पूरा, दीदी थोड़ा ऐसे पूरा घुमा दीजिएगा तो कैमरा को ऐसे पूरा घुमा दीजिएगा, ऐसे करके आस्ते आस्ते पूरा घुमाइएगा। तो देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा ना जंगल के बीचों बीच ये गाँव बसा हुआ है। उस ओर जो हमारी डंकनी नदी है, उस ओर हमारी डंकनी नदी है और जब भारी बारिश होता है तो अक्सर ये पूरा का पूरा क्षेत्र डूब जाता है, दीदी का कहना है। और सड़क ही एकमात्र जरिया होता है जिससे कि हम लोग अपनी ज़रूरतें की चीज़ों को, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हम अपनी चीज़ों को लाना ले जाना, स्कूल का बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोज़गार की बात हो, यही एक सड़क जो है इसे जोड़ने का कार्य करता है। अगर यही सड़क सुरक्षित ना हो और बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई घटना ना घटे, इसके लिए गांव वाले हमारे दीदी लोग बड़ा चिंतित है। और इनका कहना था कि भैया इसको आकर आप देखिए और इसको अपने संज्ञान में लीजिए, ताकि मैं इसके माध्यम से जो इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि गांव का जो कार्य होता है ग्राम पंचायत के तहत, जो हमारे पंच लोग हैं, हमारे सरपंच हैं, या फिर हमारा जिला प्रशासन है, या फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि जनपद के जो सदस्य हैं, पंचायत के जो सदस्य हैं, उनको इसके ऊपर अपने रेस्पॉन्सिबल अधिकारी को भेज के मुझे लगता है इसे जल्द से जल्द पूर्ण करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन के लिए ही हमारे शख्स यानी जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होता है और उनको अपने काम बखूबी कैसे किया जाए ताकि गांव वालों को कोई सुविधा ना हो, उनका जीवन संकट में ना डले, इसके लिए मुझे लगता है उन्हें अवश्य सोचना चाहिए। और मेरा आग्रह भी रहेगा कि जनता जनार्दन आपके लिए बड़ा विश्वास से, बड़े भरोसे से आपको चुनकर भेजती है और अंदरूनी क्षेत्र में ऐसी जो पुल की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, यानी विषैले जीव जंतु जो बारिश में खास करके होते हैं, उनसे इन लोगों को काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है।
तो मेरा दिखाने का लक्ष्य यही था कि जागरूक करना और जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो इसका संज्ञान ले और इसको जल्द से जल्द करने का कोशिश करें। दीदी आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इसको दिखाया और मेरा पूरा कोशिश रहेगा जो लोग भी इसको देख रहे होंगे वो संज्ञान में लेके इसको बहुत जल्द